Hello, my dear students. Welcome back. Greetings of the day. How are you? I hope you are happy, healthy, and studying very well. Friends, we were studying prepositions. We have gone through prepositional phrase, and in this video, we will discuss kinds of prepositions. ठीक है, तो हम बात करेंगे काइंड्स की, कौन कौन से जो है प्रीपोजिशन के प्रकार होते हैं. ठीक है, काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशंस. देखिए, प्रकार देख लेते हैं. प्रीपोजिशंस आर ऑफ 5 डिफरेंट काइंड्स. 5 प्रकार की जो है प्रीपोजिशन होती है. कौन कौन सी होती है? सिंपल प्रीपोजिशन जो सामान्य रूप से हमने जो शुरू में पढ़ी है. कंपाउंड प्रीपोजिशंस एक से अधिक जो है वर्ड से जो बनती है. डबल प्रीपोजिशन वो भी इस तरह की होती है. पार्टिसिपल के रूप में प्रीपोजिशन और फ्रेज प्रीपोजिशंस. ठीक है, इनको जो है एक करके पढ़ते हैं. सिंपल प्रीपोजिशंस साधारण प्रीपोजिशंस कौन होती है? इनमें सिंपल प्रीपोजिशंस आर वर्ड्स लाइक, कौन कौन से वर्ड्स आते हैं? इन, ऑन, एट, अबाउट, ओवर, अंडर, ऑफ, फॉर, टू, एक्सेट्रा. इनका एग्जांपल्स देख लेते हैं. इनका मीनिंग पता ही आपको. ही सैट ऑन सोफा, ऑन द सोफा. वह कहाँ बैठ गई? सोफे पर बैठ गई. ही इज गोइंग टू द मार्केट. वह कहाँ जा रहा है? मार्केट, बाजार जा रहा है. ही फेल ऑफ द लैडर. वह गिर गया. कहाँ से गिरा? सीढ़ी से गिरा. देयर इज सम वाटर इन द बोतल. बोतल में क्या है? कुछ पानी है. ही इज अबाउट 7. वह कितने साल की है? वह लगभग 7 वर्ष की है. दे सैट अराउंड द टेबल. वह मेज के जो है क्या हुए? चारों तरफ बैठ गए. द कैट वॉज हाइडिंग अंडर द बेड. बिल्ली ने अपने आप को कहां छुपा लिया? बेड के नीचे, पलंग के नीचे. ठीक है, तो ये हमारे कौन से आ गए? सिंपल प्रीपोजिशंस आ गए हमारे. दूसरी बात करते हैं हम कंपाउंड प्रीपोजिशंस की. कंपाउंड में कौन कौन से आ सकते हैं हमारे? देखिए, कंपाउंड प्रीपोजिशंस आर वर्ड्स लाइक विदाउट, विदिन, इनसाइड, आउटसाइड, इनटू, बीनीथ, बिलो, बिहाइंड, बिटवीन. ये सारे क्या है हमारे? ये हमारे कंपाउंड प्रीपोजिशंस है. कंपाउंड कैसे हैं? क्योंकि देखिए इनके इनमें जो है 2 वर्ड्स लिख रहे हैं साथ में, है ना. विदाउट, विदिन, है ना, विदिन. ठीक है, इनसाइड ना. इस तरह से जो है 2 वर्ड से एक तरह से जो है मिलकर बन रहे हैं ये. और वो वर्ड भी कैसे है? साथ में है, अलग नहीं है. He fell into the river. वह नदी में गिर गया. कहाँ गिर गया? नदी में. फेल इंटो, देखिए मूवमेंट है, किसी वस्तु से दूसरी वस्तु में जा रहा है तो क्या है? इंटो आएगा ना. She sat between her kids. वह अपने बच्चों के बीच में बैठ गई. He sat beside her. वह उसके बगल में बैठ गया. ठीक है, beside यानी बगल में. There is nothing inside the jar. जार के अंदर जो है कुछ भी नहीं है. द टीचर स्टूड बिहाइंड द डेस्क. अध्यापक क्या हो गया? खड़ा हो गया. कहां पर खड़ा हो गया? बिहाइंड द डेस्क के, मेज के पीछे की तरफ, डेस्क के पीछे की तरफ. द बॉय रैन अक्रॉस द रोड. लड़का क्या हुआ? लड़का दौड़ा. कहां? रोड के एक तरफ से दूसरी तरफ, यानी कि अक्रॉस यानी कि पार करते हुए, रोड को पार करते हुए लड़का दौड़ा. डबल प्रीपोजिशंस क्या होती है? देखिए, डबल यानी कि 2 प्रीपोजिशंस एक साथ में काम ले रहे हैं. देखिए, आउटसाइड ऑफ, आउट ऑफ, फ्रॉम बिहाइंड, फ्रॉम बीनीथ. ठीक है. सडनली ही इमर्ज्ड फ्रॉम बिहाइंड द कर्टेन. अचानक वह निकल कर आया, प्रकट हुआ. कहां से? बिहाइंड द, फ्रॉम बिहाइंड द कर्टेन. पर्दे के पीछे से वो जो है प्रकट हुआ या जो है निकला. ही वॉक्ड आउट ऑफ द कंपाउंड. ही वॉक्ड आउट यानी कि बाहर निकला. कहां से? कंपाउंड से, है ना. मैं कंपाउंड जो क्षेत्र था, मैदान था, वहां से जो है क्या निकला? बाहर जो है निकला. थर्ड हमारा जाता है पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस. देखिए, पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस आर वर्ड्स लाइक कंसर्निंग ना. पार्टिसिपल के रूप में काम कर रहे हैं ये. नॉट विथ स्टैंडिंग, पेंडिंग, कंसीडरिंग. ये सारे क्या हमारे? पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस है. देयर वाज लिटिल चांस ऑफ सक्सेस. कह रहा है
सफलता के बहुत कम क्या थे चांस, यानी कि अवसर, बहुत कम अवसर था सफलता का, क्या बहुत कम जो है चांस थे। नोट विथ स्टैंडिंग, इसके बावजूद दे डिसाइडेड टू गो अहेड, उन्होंने निश्चय किया कि वो आगे बढ़ेंगे। सफलता के बहुत कम जो है अवसर थे, फिर भी उन्होंने क्या किया, के बावजूद उन्होंने जो है क्या किया, उन्होंने जो है आगे बढ़ने का निश्चय किया। यू डिड द जॉब वेल, आपने जो है अच्छे से काम किया है। कंसिडरिंग, ये सोचते हुए, समझते हुए, योर एज एंड इनएक्सपीरियंस, आपकी उम्र को और आपकी अनुभवहीनता को देखते हुए आपने क्या किया है, बहुत अच्छा काम। एक्सपीरियंस तो क्या है, अनुभवशाली होता है एक्सपीरियंस मैन, और इनएक्सपीरियंस नहीं कि जिसको नोविस हो, जो नया हो, उसको कम अनुभव हो। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे हैं आपके पार्टिसिपल जो है प्रीपोजिशंस के रूप में काम लेते हैं। उसके बाद हमारे रहते हैं फ्रेज प्रीपोजिशंस, को रहते हैं फ्रेज के रूप में, जो आपने पढ़ाई अभी पहले वाले चैप्टर में, पहले वाले वीडियो में, जैसे मीन्स ऑफ, विद रिगार्ड टू, ऑन बिहाफ ऑफ, इंस्टीड ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, इन ऑपोजिशन टू, फॉर द सेक ऑफ, है ना। आई एम स्टैंडिंग हेयर ऑन बिहाफ ऑफ माई फ्रेंड्स एंड कलीग्स, कह रहा मैं यहाँ पर खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग हेयर, मैं यहाँ पर खड़ा हूं, ऑन बिहाफ ऑफ माई फ्रेंड्स एंड कलीग्स, मेरे दोस्तों और मेरे जो मेरे कलीग्स यानी कि मेरे जो है सहकर्मी, मेरे दोस्तों और सहकर्मियों के जो है बिहाफ पर, उनके जो है उनके नाम पर या उनके आधार पर मैं यहाँ पर जो है खड़ा हुआ हूं। ठीक है, द मैच वाज कैंसल्ड, जो है मैच क्या हो गया, कैंसल्ड हो गया, कैंसल्ड यानी कि रोक दिया गया। ठीक है, बिकॉज ऑफ द रेन, किस कारण से, वर्षा के कारण से, बारिश के कारण से जो है मैच को क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया, उसको रोक दिया गया। द सक्सीडेड, ही सक्सीडेड बाय मीन्स ऑफ परसेवरेंस, कह रहे उसने सफलता पाई किसके माध्यम से, बाय मीन्स ऑफ, किसके माध्यम से, परसेवरेंस, यानी परसेवरेंस मतलब क्या होता है, दृढ़ संकल्प है, या लगातार मेहनत के कारण जो है उसने क्या किया, क्या पाया, उसने सफलता प्राप्त की। तो ये हमारे क्या हो गए, प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गए सारे, क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज बताया था। प्रीपोजिशनल फ्रेज यानी कि फ्रेज के बारे में जो है पीछे क्या, को नाउन है ना, या एडजेक्टिव या एडवर्ब जो होता है, ठीक है, तो उस रूप में जो है क्या होता है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज होते हैं। अब देखते हैं आगे, इनके मीनिंग देख लेते हैं एक बार ना। हमारे पास बहुत सारी जो प्रीपोजिशन हमने पढ़ी है उनका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, वैसे हमें पता है पर फिर भी जो है अच्छे से देखते हैं। अब का मीनिंग क्या है, हायर देन, यानी किसी वस्तु से थोड़ा ऊपर। एग्जाम्पल हमने पिक्चर के माध्यम से देख लिया, अब उनका जो मीनिंग और देख लेते अच्छे से। और ओवर, किसी वस्तु के जो है अबव, हायर देन ऊंचा, और ओवर उसके ऊपर। द सन इज अबव द क्लाउड्स, सूर्य कहां पर है, बादलों के ऊपर। ठीक है, यानी कि टच नहीं कर रहा है, ये ऊपर की तरफ है ना। अक्रॉस, आर पार, फ्रॉम वन साइड टू अनदर, जैसे रोड क्रॉस करते हैं तो एक साइड से दूसरी तरफ। इट्स डेंजरस टू रन अक्रॉस द रोड, हाँ देखिए, रोड के आर पार जाना, रोड को जो है क्रॉस करना क्या बड़ा क्या होता है, खतरनाक होता है। आफ्टर, बाद में, फॉलोइंग समथिंग लेटर देन, आफ्टर उनका है फॉलोइंग समथिंग, या फिर लेटर देन, बाद में। द बॉय रैन आफ्टर द बॉल, लड़का क्या हुआ, दौड़ा किसके पीछे, बॉल के पीछे। आई विल फोन यू आफ्टर लंच, मैं आपको जो है लंच के बाद क्या करूंगा, फोन करूंगा। ठीक है, अगेंस्ट यानी कि विरुद्ध, इन ऑपोजिशन टू, किसी के खिलाफ जाना, इन ऑपोजिशन, इन कॉन्ट्रैक्ट, इन कॉन्टैक्ट विद, किसी के संपर्क में होना या किसी के ऑपोजिशन में होना। स्टीलिंग इज अगेंस्ट द लॉ, चोरी करना क्या है, कानून के जो है विरुद्ध है। द सोफा इज अगेंस्ट द वॉल, है किसी चीज से संपर्क होना ना, अगर साथ में होना, उसके जो अड़ा होना। सोफा क्या है, दीवार के साथ में, दीवार से सटा हुआ है, दीवार से लगा हुआ है। बिहाइंड यानी कि पीछे, एट द बैक ऑफ, पीछे की तरफ। पैसेंजर्स सिट बिहाइंड द ड्राइवर, क्या होगा भाई, पैसेंजर्स क्या हो गए, बैठ गए कहां पर, ड्राइवर के, चालक के पीछे। चालक के पीछे क्या हो गए, क्या हो गए, पैसेंजर जो यात्री बैठ गए, बिहाइंड है ना। एट द बैक ऑफ, बिलो नीचे, लोअर देन किसी चीज के नीचे की तरफ। हिज शॉर्ट्स आर बिलो हिज नीज, कह रहा है उसके शॉर्ट्स क्या है, बिलो हिज नीज, उसके जो है घुटने से नीचे तक जो है इसके शॉर्ट्स उसने पहन रखे हैं, वो कैसे हैं, उसके घुटने से नीचे तक के।
बीनीथ, बीनीथ नहीं अंडर के रूप में। द पेन वॉज बीनीथ द बुक्स, कह रहा कि जो पेन कहाँ था, पेन जो था किताबों के बीच में। वैसे बीच का जो है मीनिंग ज्यादा, बीच के मीनिंग के रूप में आ जाता है इसका, बीनीथ है ना बीच में, किताबों के बीच में, और अंडर जो है होता है वो नीचे के रूप में होता है, ठीक है। द पेन वॉज बीनीथ द बुक्स, बिसाइड नेक्स्ट टू, बगल में। द बैंक इज बिसाइड द सिनेमा, बैंक कहां पर है, सिनेमा के घर, सिनेमा के बगल में, सिनेमा ठीक है, सिनेमा यानी जहां मूवी वगैरह चलती है ना, सिनेमा, उसके बगल में क्या है, बैंक, बिसाइड बगल में। बिटवीन, दो चीजों के बीच बताया था मैंने। इन द स्पेस सेपरेटिंग टू थिंग्स, दो वस्तुएं हैं उनके बीच में स्पेस है, उसमें। मैरी सेट बिटवीन टॉम एंड जेन, मैरी कहां बैठ गई, टॉम और जेन के बीच में। बाय का मीनिंग क्या है, नियर एट द साइड ऑफ, बगल में, किस चीज के। द रेस्टोरेंट इज बाय द रिवर, जो रेस्टोरेंट है वो कहां पर है, नदी के बगल में, नदी के साइड में, ठीक है। और एक बाय का मतलब मीन्स के रूप में भी होता है, जैसे ही केम बाय बस है, जैसे ही केम, मैं जैसे लिख दूं ही केम बाय बस, तो ये मीन्स के रूप में भी जो है इसको हम काम में ले सकते हैं, ठीक है, मीन्स माध्यम के रूप में। क्लोज टू, नियर, द स्कूल इज नियर द चर्च, जरा विद्यालय कहां पर स्थित है, गिरजाघर के पास स्थित है। डाउन, फ्रॉम हायर टू लोअर, नीचे को चीज आ रही है, डाउन यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ। शी पुल्ड डाउन द ब्लाइंड, शी पुल्ड डाउन द ब्लाइंड, धक्का मार दिया नीचे की तरफ, किसको, द ब्लाइंड है, शी पुल्ड डाउन द ब्लाइंड, ठीक है। शी पुल्ड डाउन द ब्लाइंड यानी कि किसी यहाँ पर धक्के मारने से रिलेटेड है, किसी को जो है, अंधे आदमी को या अंधी जो है, ब्लाइंड को जो है क्या, धक्का जो है नीचे की तरफ मार दिया। फ्रॉम, वेयर समथिंग स्टार्ट्स और ओरिजिनेट्स, कह रहा है कोई चीज क्या, कोई वस्तु क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है, शुरू हो रही है, या उसका उत्पादन हो रहा है, कहां से निकल रही है जो। द विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम द नॉर्थ, कह रहा कि जो समीर जो चल रही है, ब्लोइंग विंड, समीर वायु जो चल रही है वो कहां से, फ्रॉम द नॉर्थ, उत्तर दिशा से, उत्तर की तरफ से जो है समीर जो है बह रही है, ब्लोइंग, बहना। इन, एट अ पॉइंट विद इन एन एरिया, किसी क्षेत्र का कोई जो है बिंदु एक तरह से। द पेन इज इन द ड्रॉवर, किसी स्थान होना, विशेष होना, इन ना वस्तु, किसी चीज के मध्य स्थित होना। द पेन इज इन द ड्रॉवर, पेन कहां पर स्थित है, ड्रॉवर में। इन फ्रंट ऑफ, सामने, डायरेक्टली बिफोर, द चाइल्ड रैन आउट इन फ्रंट ऑफ द बस, कह रहा बच्चा जो है बस के सामने जो है दौड़ा। इनसाइड, अंदर की तरफ, ऑन द इनर पार्ट ऑफ, अंदर, अंदर का हिस्सा। द बर्ड इज इनसाइड द केज, बर्ड कहां पर है, पिंजरे के अंदर। इनटू, एंटर अ क्लोज्ड स्पेस, ही वेंट इनटू द शॉप,